दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ये जॉब अपडेट वाला चैनल बी स्मार्ट सीरियसली पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीडीएस का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो है अप्लाई डेट भी आ चुका है। तो हम लोग जानेंगे पूरा जो है प्रोसेस की, किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या पोस्ट है इसमें और क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज क्राइटेरिया है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सबको। जीडीएस का जो फॉर्म, जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। ये जो है पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस का जो वैकेंसी होता है वो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो पोस्ट ऑफिस में होगा। कहीं पे भी इसका वर्क होता है कि जैसे कि अभी पोस्ट ऑफिस की तरफ बैंकिंग भी स्टार्ट कर दिया गया है। हो सकता है कि आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए रख लिया जाए, हो सकता है कि आपको जो वहाँ पे टिकट होता है पोस्ट ऑफिस में अलग अलग वो हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में अलग अलग जो मैसेजेज आते हैं या फिर अलग अलग सामान आते हैं उसको अरेंजमेंट करना होगा। कई सारे काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के तहत, जो कि इसीलिए जीडीएस के तहत भर्ती होगा, उस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो जीडीएस मतलब हो गया ग्रामीण डाक सेवक। तो चलिए जानते हैं हम लोग सब कुछ डिटेल से। इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है जीडीएस का वैकेंसी, इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करूं तो 15,000 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है कि 15,000। और अप्लाई डेट ये जो है 22 तारीख से ही अप्लाई हो रहा है। 22/5/2023 से लेकर के 11/5/2023, 11/6/2023, ठीक है। 22/5/2023 से 11/6/2023 मतलब 22 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये जो है 11 जून तक चलेगा। और इसका फी की यदि मैं बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों कैटेगरी के लिए 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जबकि एससी, एसटी, फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 रुपये चार्ज करते हैं। मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि मैं एज लिमिट की बात करूं तो जो एज लिमिट जो है जनरल लोगों के लिए जो है, जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर है। एज लिमिट में जो है मिनिमम एज कितना है 18 साल और मैक्सिमम एज कितना है 40 साल। और छूट जिसको कहते हैं एज रिलैक्सेशन, ओबीसी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसको 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी से कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसको 5 साल का छूट कर। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका एज जो है 40 + 3 43 साल हो गया तो भी भर सकते हैं। यदि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आपका एज यदि 40 + 5 45 साल हो गया है तो मैक्सिमम एज जो है मैक्सिमम में रिलैक्सेशन दिया जाता है, तब भी आप भर सकते हैं। अब मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, आखिर कौन कौन लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन योग्यता की। तो इसमें जो है मैट्रिक पास, कोई भी कैंडिडेट जो मैट्रिक पास आउट हो चुके हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मैट्रिक जिसमें कि आपका मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, कि इंग्लिश और मैथ्स में जो कम से कम पासिंग मार्क होना चाहिए, और आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे समझिएगा लोकल लैंग्वेज कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जिस जॉन से फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आप बिहार से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। अगर आप बंगाल से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको बंगाली आना चाहिए। यदि आप असम से फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं तो आपको आसामी आना चाहिए। डैट मीन्स आप जहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस जॉन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसका जो लोकल लैंग्वेज रहेगा उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद यदि मैं कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मतलब है कि कम से कम 3 मंथ्स का जो है कोर्स होता है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एटलीस्ट केवाईपी का जो है डिग्री होना चाहिए। नहीं तो आप कोई भी प्राइवेट संस्थान से जो एडीसीए या फिर डीसीए होता है उस कोर्स को किए हुए हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। जो साइकिल चलाने का जो आना चाहिए आपको, ये तो नॉर्मल है, सबको साइकिल चलाने के लिए आता है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। यदि मैं क्वालिफिकेशन हम लोग समझ गए। अब जो है इसका सैलरी की यदि मैं बात करूँ, सैलरी यानी ये वेतन, बीपीएम, इसमें 2 पोस्ट है, एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम। मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। मतलब हो गया कि ब्रांच पोस्ट मास्टर पे जो काम करेंगे उसका जो असिस्टेंट होगा वो हो जाएगा एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यदि मैं इसका सैलरी का बात करूँगा बीपीएम का, तो 12,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और 29,380 तक जाता है। और ये जो 12,000 जो है साधारण सा सैलरी है, इसमें जो है बहुत सारा जो है जुड़ता है, जैसे हो गया डीए हो गया, पीए हो गया, ये सब चीज़ जुड़ करके सैलरी आपका स्टार्टिंग में लगभग 16,000 मिलेगा। और एबीपीएम में 10,000 से स्टार्टिंग है और जाता है कितना 24,470 रुपया तक। और इसका जो वर्क समझिएगा, इसका वर्क बहुत ही ईजी होता है। आपको मात्र जो है 4 घंटा का क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये सैलरी दिया जाएगा। और इसमें कोई भी फास्ट वर्क नहीं है, इसमें आराम वाला काम है। और जो यदि सिलेक्शन प्रोसेस
आखिर मैं बात करूंगा ये सब चीज़ करने के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सीधा सा समझिएगा, आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आपको जो सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के परसेंटेज के बेसिस पर होगा, है ना। यहाँ पे मैट्रिक, मेरिट ऑन मैट्रिक परसेंटेज। अगर आपका 10th में अच्छा परसेंटेज है तो आपका जो है एक सीट कंफर्म हो सकता है। आखिर मैं अभी बात करूँगा कि सेफ परसेंटेज क्या हो सकता है, आखिर आपका कितना परसेंटेज है जो कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो है कोई जो है कि फिक्स नहीं है कि आपका इतना जो परसेंटेज ज़्यादा भर सकते हैं, क्योंकि ये जॉन वाइज डिपेंड करता है, जॉन वाइज कट ऑफ होता है। अगर आप जो है कि तमिलनाडु से भर देंगे, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कम सीट है या फिर ज़्यादा सीट है। ज़्यादा सीट है तो परसेंटेज कम वाले का सिलेक्शन होगा, या फिर कम सीट है तो ज़्यादा वाला परसेंटेज के स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन होगा। तो और जो है ये डिपेंड करता है कि उस जॉन में जो है कितना परसेंटेज वाले स्टूडेंट भरे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कि यदि मैं बात करूं कि सेफ परसेंटेज आखिर कितना परसेंटेज वाले भरेंगे, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये पिछले 2 साल से वैकेंसी आ रहा है खंड, जैसे कि ये पिछले बार आया था लगभग 40,000 पोस्ट पे। उस पर मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद जब मुझे पता चला कि कोई भी जो है ऐसा जॉन नहीं था जिसका जो है कट ऑफ जो है 70% से कम गया था, और जो अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार जो गया था कम, जैसे 48 में भी हो गया था, वो PWD के लिए था या फिर SC ST वालों के लिए था। लेकिन यदि मैं नॉर्मल परसेंटेज की बात करूं, यदि आपका कम से कम 70% है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है तो आप भर सकते हैं, और 90% से ऊपर वाले तो कभी छोड़ेंगे नहीं, भर ही देंगे। क्योंकि मैं पिछले बार देखा था कि 99 कट ऑफ गया था, 100 आउट ऑफ 100 भी कट ऑफ गया था। आप समझिए कैसे, मतलब है कि अगर आपका 70% है तो आप भर देंगे, चांस तो नहीं है फिर भी भर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जॉन से अप्लाई कर रहे हैं कि उस जॉन में जो है 70% से कम वाला का जो है सीट रिजर्व हो जाए, या फिर ज़्यादा परसेंटेज वाला उस जॉन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और जो है आप हो सकता है कि आप जो है इस फॉर्म को भरने में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप उस तक इस पोस्ट जो है वीडियो को शेयर करेंगे जो कि इस जो है फॉर्म को भरना चाहते हैं या 10th पास हैं और GDS का नौकरी करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू।